ने एमएलए को भेजा, इसलिए बने हैं विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ग्राम सभा है, हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया। तो युवकों ने मत स्टडी करना है ग्राम सभा का काम और पूजा ग्राम सभा के ऊपर कोई नहीं, संविधान उसके नीचे है ग्राम सभा। हमें सोचना है आगे किसानों के बारे में बताया, किसानों के लिए क्या हालत है किसानों की, माल है मदारी और हत्या के अंदर। आजादी के 65 साल से अमेरिकी किसानों की हत्या हो रही है, आत्महत्या। हिंदुस्तान भारत देश, हमारे देश में कंपनियां आती है, कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है अपने मर्जी से लेबर लगाते हैं, और किसान जो अपना प्रोडक्शन करता है उसको लेबर लगाने का हक क्यों नहीं? किसानों के प्रोडक्शन की कीमत किसानों ने तय कर दी। ये जब तक नहीं होगा तब तक किसानों के प्रश्न नहीं होंगे। आज देखे विदेशी कंपनियों को बुलाए, किसानों की जमीन जबरदस्ती से छीनते हैं, किसानों ने नहीं दिया, डंडा चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, अरे पानी चला दो। ये हमारे युवकों को मैं समझ में आना चाहिए कि वो मानेंगे, उस पर डंडे चलाते हैं, उस पर गोली चलाते हैं। आपको क्या अधिकार है? हमारे पटना दिल्ली में हमारी सरकार है, क्योंकि हम उनको भेजा है। पटना दिल्ली में हमारी सरकार, लेकिन हमारे सालों में हम ही सरकार है, तो बाहर का सरकार नहीं है। ये हम सब ये भाषण नहीं है, ये भाषण नहीं है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग। इसलिए युवकों ने इन बातों के लिए सोचना है, इन बातों इसके लिए सोचना है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है युवकों को समझ में आना चाहिए, ये देश संविधान के आधार पर चल रहा है। सबसे ऊंचा है हमारा संविधान, लेकिन आज संविधान का सही पालन नहीं हो रहा, संविधान का सही पालन नहीं हो रहा। ये हमारे समझ आना चाहिए। इतना ऊंचा है वो संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान संसद में रखा तो क्या कहा? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग ये संविधान को संसद में अर्पण करते हैं और अपेक्षा करके क्या करते हैं? जाति पाति धर्म वंश इसका भेद न रहे, गरीब और अमीर का फैसला न रहे, प्रकृति और मानवता का दुल्हन न हो, ये संविधान का। और आज क्या देख रहे हैं देश में? जाति पाति का जहर फैला है, वहां पर संविधान का पालन करो, संविधान का सही पालन नहीं हो रहा। ऐसे समय में अभी देश को संगठित करके जो लोग संविधान का पालन नहीं करते, ऐसे संविधान जो पालन न करने वाले लोग बैठे हैं, इनको संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। वो हम लोग सोचना है। संविधान किसने बनाया? संसद किसने बनाया? हम लोग ने बनाया। दिल्ली के संसद से जन संसद में बहुत बड़ी है, जन संसद सबसे बड़ी है। दिल्ली का संसद बनाई, जन संसद ने बनाई। और आपने पढ़ा अभी कोयला घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला, तो सोनिया जी ने क्या कहा? कोयला घोटाला अभी हम जनता के सामने जाएंगे, संसद में कोई न्याय नहीं मिलता, जनता के सामने जाएंगे। कहा? और बीजेपी वालों ने क्या कहा? अगर कांग्रेस वाले रास्ते पर उतरते हैं, जनता के सामने जाते हैं,
मान लिया कि दिल्ली के संसद से जन संसद बड़ी है, मान लिया। यह समझना हमें चाहिए। आज संसद में संविधान ने कहा है कि जो वंचित है, दलित है, आदिवासी है, हिमांशु है, मछुआरे है, पिछड़े वर्ग है, मुसलमान है, इनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इनकी भागीदारी लेना बहुत जरूरी है। आज भागीदारी नहीं ले रहे, इसलिए हम लोग संगठित बनकर ये बदलना है, इसको बदलना है। मेरे जैसा फकीर मंदिर में रहता, खाने का प्लेट और सोने का बिस्तर, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। ₹1 की योजना अपनाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं। एक फकीर आदमी है, लेकिन महाराष्ट्र में 6 मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री चले गए। मैं अकेला 6 विकेट ले सकता है, आप 1 में ले सकते हैं? क्या संभव है? ये सोचना है। 6 मंत्री घर चले गए, 400 ऑफिसर घर चले गए, भ्रष्टाचारी लोग, 400 ऑफिसर घर चले गए। असंभव नहीं है, संभव है। सिर्फ एक बात है, चारित्र को संभालना। अभी देखो, मैं मेरे जीवन में 75 साल में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग जीवन में, इतना भी दाग नहीं। इसके कारण इन गुंडों में मैं लड़ रहा हूं, दाग नहीं है, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। जीवन में दाग लग गया ना, ये तोड़ मोड़ देगी आपको, इसलिए संभालना है। जीवन में दाग नहीं लगना, स्वच्छ रखना, निष्कलंक रखना, तो आपके शब्द में वो ताकत है। अन्ना अगर से बड़ा काम आप कर सकते हैं, असंभव नहीं है, संभव है। देखो ना, मेरे जैसे मैं कोई नहीं पता है, मेरे जैसे आप मंदिर में परिवार करो, सब करो, लेकिन छोटा करने के बजाय बड़ा करो, यही मेरी अपेक्षा है। बड़ा परिवार करो, लेकिन आप जो अभी सोच रहे हैं ना, शब्दों से परिवर्तन नहीं होगा। युवकों के लिए मेरा संदेश है, सिर्फ शब्दों से परिवर्तन नहीं होगा। गगनी से कहने वाले लोग कम नहीं है देश में। अरे 2-2 घंटा भाषण करते हैं, लेकिन भाषण के मुताबिक बर्ताव नहीं है, परिणाम नहीं होता समाज से। तो अन्ना हजारे गांधी मैदान में संबोधित कर उन्होंने कहा कि चरित्र सबसे ऊपर होता है किसी के जीवन में, और चरित्र और आचरण ही ज्यादा काम आते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके साथ होंगी हमारी सहयोगी विभा उपाध्याय, और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। की बिसात जहाँ सजती है रोज, 1000 कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। आम खबरों से अलग ऐसी खबर, दमदार है जिसका वजूद, जिसमें हैसियत है लोगों पर बड़े पैमाने में असर करने की, वही खबर है विशेष। देखिए इस समय पर। आवारा हूँ या
क्या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। भूले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। जौनपुर में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में कैमरे में कैद हुई दबंग चोरों की लाइव तस्वीर, चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों की दाल लेकर हुए फरार। लखनऊ में प्रभारी मंत्री ने अंशल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश, आशियाना कॉलोनी में नहीं दी गई मूलभूत सुविधाएं। बुलंदशहर में शहीद महेश के परिजन भूख हड़ताल पर, शासन और प्रशासन की उपेक्षा से है नाराज, शहीद को सम्मान दिए जाने की मांग। और सरकारी उदासीनता के चलते बदहाल जिंदगी जी रहा है एक नेशनल बॉक्सर, घर घर का कूड़ा उठाकर चल रहा है जीवन यापन। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। जौनपुर के दो प्रेमी युगल ने सिटी स्टेशन के पास ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर डाला। ये प्रेमी युगल खुठन के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक लड़का शादीशुदा था, जिसका 1 साल का बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आज जौनपुर के सिटी स्टेशन पहुंचे और लखनऊ का टिकट लिया, लेकिन न जाने क्यों दोनों ने मरने का फैसला लिया। ट्रेन के सामने आकर इन्होंने खुदकुशी कर ली। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के पास एक बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। तो खबर सहारनपुर से है, जहां एक हादसा पेश आया है। थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में एक बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। दर्दनाक दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बस पर से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया, बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 1 दर्जन यात्रियों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हादसे की। खबर सहारनपुर से ही है। यहां एक किसान रेलवे के टावर पर चढ़ गया है। ट्रैक्टर के विवाद में यह किसान टावर पर चढ़ा है। यह घटना सदर बाजार इलाके की है। किसान लखनौती गांव का रहने वाला है। करीब 5 घंटे से बबलू नाम का यह किसान टावर पर चढ़ा हुआ है। प्रशासन के लोग किसान को मना कर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। रजनीश दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश, वक्त की करवट है ये। कल तक प्रशासन से ये किसान मिन्नतें कर रहा होगा, आज प्रशासन को मिन्नतें करनी पड़ रही है। क्या है ये पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, इस किसान का नाम बेसिकली लखनौती गांव का रहने वाला किसान है। इसका सीधे तौर पर यही आरोप है कि जिस एजेंसी से इसने ट्रैक्टर लिया था उसने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए, फाइनेंस की फाइल,
और जिसके तहत उसके साथ गमन कर लिया और उसका ट्रैक्टर जो है उसे छीन लिया गया। इस चीज को लेकर उसने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई कि उसके साथ न्याय हो। जब नहीं हुआ तो इससे पहले एक बार ये बबलू नाम का जो किसान है चढ़ गया था टावर के ऊपर। प्रशासन ने मान मनोबल करके इसे उतारा था अभी और ट्रैक्टर एजेंसी से इसका टाइप कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसका कहना है कि अभी तक उसको ट्रैक्टर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज ये शुभ होकर पुलिसिया कार्रवाई से फिर ये टावर पर चढ़ गया। रेलवे टावर पर चढ़ा हुआ है, इसको काफी टाइम हो गया है चढ़े चढ़े, लगभग 8 से 10 घंटे होने वाले हैं और पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके मौजूद थे। इसके साथ मान मनोबल की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त इसको ठंडे बस्ते में डालती पुलिस नजर आ रही है। पुलिस का साफ कहना है कि जिस प्रकार से दोबारा ये टावर पर चढ़ा है, इससे कानूनी कार्रवाई भी पुलिस करने की बात कह रही है। जी सब जी जाहिर तौर पर लेकिन रजनीश, आपकी बातचीत से आपने जो जानकारी दी है उससे इतना तो साफ है कि फिलहाल इस किसान के लिए कोई ठोस आश्वासन प्रशासन के पास मौजूद नहीं है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। आगरा थाना इत्मौद्दौला इलाके के शाहदरा स्थित एक दाल मिल में आधा दर्जन चोरों ने दाल मिल के चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों की दाल चोरी कर ली। इसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक गाड़ी को चोर अपने साथ लाए थे जिसमें एक एक कर बोरियां इन लोगों ने रखी। सब कुछ बेहद इत्मीनान से हो रहा है, जैसे कि इन्हें पता हो इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, ये किसी के पकड़ में नहीं आने वाले हैं। दरअसल इन्होंने चौकीदार को बंधक बना लिया था और लाखों की दाल चोरी कर ली। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल इस पूरे इलाके को अच्छी तरह से छान लिया था इन चोरों ने। चौकीदार को बंधक बनाया, गाड़ी लेकर आए और लाखों की दाल लेकर फरार हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह चोरों ने लाखों की दाल पर हाथ साफ कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही लाख दावे करे कि राज्य में मानवाधिकारों का पूरा पालन किया जा रहा है, लेकिन हकीकत एकदम उलट है। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के पाखबाड़ा थाने का है, जहां डकैती का फर्जी खुलासा करने की तैयारी कर रही पुलिस को उस समय मुंह की खानी पड़ी जब 4 दिन से थाने में बंद एक युवक ने हिरासत में ही खुदकुशी की कोशिश कर ली। युवक ने अपने गले को धारदार हथियार से काट लिया, मगर युवक के परिजनों का आरोप है कि जुर्म कबूलवाने के लिए पुलिस ने ही युवक के गले पर धारदार हथियार से वार किया। लखनऊ के आशियाना कॉलोनी में शर्तों के मुताबिक मूलभूत सुविधाओं का विकास न करना अंसल के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आशियाना के लोगों की शिकायत मिलने पर लखनऊ के प्रभारी मंत्री शिव प्रताप यादव ने अंसल को 19 जनवरी तक मूलभूत सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराए जाने से नाराज प्रभारी मंत्री ने अंसल के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। 19 जनवरी से आशियाना कॉलोनी में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सड़क है, पुल है, नाली है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं शुरू हुआ। इसलिए मैंने आदेश दिया है कि अंसल कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि उस बैठक में तय किया गया था कि 19 से अगर काम नहीं शुरू कर देते हैं निर्माण कार्य आशियाना कॉलोनी में, तो फिर अंसल के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करके बधिक कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए लिख दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सत्ता के साथ प्रशासन का रवैया कैसे बदलता है, इसकी एक बानगी हरदोई में देखने को मिली। आपको बता दें कि बीएसपी के MLC राम कुमार कुरील, जिनके आगे लगभग साल भर पहले प्रशासनिक अधिकारी जी हजूरी किया करते थे, आज उसी MLC की एक निर्माणाधीन इमारत को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ढहा दिया।
बताया जा रहा है कि ये इमारत अवैध जमीन पर बन रही थी। हालांकि जब इमारत ढाई जा रही थी उस वक्त एमएलसी साहब जिले से बाहर थे और इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की बात पिछली सरकार में भी प्रशासन को पता थी, लेकिन तब सत्ता की हनक थी जो अब नहीं रही। तहसीलदार न्यायिक कोर्ट से 122B का मुकदमा चला था जिसमें बेदखली का आदेश हुआ था। उसी आदेश के क्रम में गांव सभा की जमीन थी, इसलिए उसको गिराया गया। ठीक, बाकी यहाँ पे भवन निर्माण काफी ग्राम सभा जमीन में आ रहे हैं, वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उसको नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने ये सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजना 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं सरकार ने अंतिम शिक्षा की अनुमन्यता ही खत्म कर दी है। अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। अपना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे के जान को लेके चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मोहतरमा, मामा, मामा, मिया, आइए सही। मामा मिया, मीठे से भी मीठा मामा मिया। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खा के फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। महारानी चाय की ओर से आप सभी का कुंभ नगरी इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत है। 52 वर्षों से अधिक का अनुभव। महारानी आपकी अपनी चाय। वेव सिटी सेंटर, the world's newest destination in a most desirable location of 25A Noida. Wave City Centre is a haven of luxury, premium serviced residences, multi-use studios, residential hotels, high street shop condominiums, a range of hotels, premium offices, entertainment zones, and a retail mall. Wave City Centre, the world's newest destination. सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट।
आपका स्वेटर सब महंगे से महंगे डिटर्जेंट पाउडर की धुलाई नहीं, क्योंकि इनमें है सोडा जो बिगाड़े रंग और ढंग। इसलिए इजी, जिसका नो सोडा फॉर्मूला रखे वुलन्स को साफ और सॉफ्ट। मेरा ही हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारो और फिर नजर उतारो, खुशियाँ दी इतनी सारी सब तुम बेवारो। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने को सही देखरेख, दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। IUCD चलो। ब्रेक के बाद स्वागत है सभी का। सिर्फ गौरव से पेट नहीं भरता और मेडल से घर नहीं चलता। ये पीड़ा उस परिवार की है जिसका बेटा नेशनल मुक्केबाज होकर भी सड़क घूम घूम कर कूड़ा उठा रहा है। क्या है ये कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे परिवार के रहने के लिए एक छोटा सा कमरा, 2 वक्त की रोटी के लिए 12-13 घंटे की जोड़-तोड़ मेहनत। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कई स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज कमल कुमार को अब यही मैसर है। कानपुर के ग्वाडोली के रहने वाले कमल ने स्नातक तक की पढ़ाई की। 1993 में यूपी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2006 में राज्य खेलों में भी कांस्य पदक के अलावा कई पदक उनके नाम हैं। कमल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में न जाते हों, लेकिन बॉक्सिंग उनके रग-रग में बसी है। लेकिन सरकारी व्यवस्था की नाकामी की वजह से वो घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं बॉक्सिंग चालू किया। एक तो मैं वाल्मीकि समुदाय से बिलोंग करता हूँ। हमारे देश में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। उसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मैं जिन हाथों से मेडल लिया उन्हीं हाथों से आज मैं कूड़ा बटोर रहा हूँ। कमल 6 लोगों के परिवार को संभालते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी कमल को इस तरह कूड़ा उठाने का काम करते देख पत्नी और पिता दोनों के ही आंसू थमते। लेकिन उनके बच्चे अपने पिता के सपने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलत हो रहा है ना, क्या करें। अब एक कमरा में रह रहे कैसे गुजारा कर। बच्चों को अब पढ़ाना भी जरूरी है। कैसे पढ़ाएंगे जब कोई काम ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी भी नहीं है कि जो पढ़ा सके। भाई कूड़ा ढोने वाला काम करता है तो दुख तो हमें बहुत है। मेरे पापा आज ये इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस तरह का कूड़ा में A to Z में काम कर रहे हैं, वो भी रिक्शा चला रहे हैं। जहां इस प्रदेश ने विश्व में ख्याति अर्जित करने वाले खिलाड़ी दिए हैं, तो वहीं इस खिलाड़ी की उपेक्षा से प्रदेश के दामन पर एक बदनुमा दाग लगा है। जिसने कमाया बॉक्सिंग में नाम, उसे शहर ने दिया कूड़ा उठाने का काम। सरकारों की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये परिवार जी रहा है मुफलिसी के कगार में। कैमरा पर्सन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ETV न्यूज, कानपुर। बढ़ते हैं आगे। कानपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अभिनेता कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम के यूपी में रिलीज होने पर संशय जताया। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है और अभी तक उन्होंने फिल्म देखी नहीं है, लिहाजा इस बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। साथ ही उन्होंने शाहरुख खान प्रकरण पर पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान की निंदा की। फिल्म देखी नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। खान को लेकर जो शाहरुख खान को लेकर विवाद चल रहा है, क्या विदेश से भी तस्वीर आनी चाहिए, एक कलाकार को गुजारिश होनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान के जो मंत्री ने बयान दिया है वो गलत है, अनावश्यक है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता कमल हासन ने तमिलनाडु में अपनी फिल्म विश्वरूपम पर प्रतिबंध जारी रहने की सूरत में
अपने गृह प्रदेश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने की चेतावनी दी है।